मिश्रा, रामानुजन महाविद्यालय की वाद विवाद समिति का सदस्य, और आज हमारे इस इवेंट का दूसरा दिन है। क्वार्टर फाइनल्स हो चुके हैं और लंच चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि हमारे प्रतिभागियों की क्या इसमें राय है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आइए। अभिनव, तो हमारे साथ हैं प्रतिभागी, इन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच अपना खेला। हम इनका अनुभव जानना चाहेंगे, विषयों से लेकर, खाने से लेकर और पूरे आयोजन से लेकर। आप अपना फीडबैक भी हमें बताइएगा। बहुत बेहतरीन विषय थे, कोई भी विषय बायस नहीं लगा, सारे में सारे डिबेटेबल विषय थे। खाना सबसे बेहतरीन था, दोनों ही दिन बहुत बेहतरीन खाना था, और बहुत सारी शुभकामनाएं ओसी को, और मेहनत करें, सफल हो आयोजन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कुछ और प्रतिभागियों से मिलते हैं और उनकी अनुभव और उनकी राय को जानते हैं। अभिनव, तो एक अभिनव के पास से हमारे और दूसरे अभिनव के पास। तो अभिनव, आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा, और इसके अलावा हम और क्या बेहतर कर सकते थे, आप सुझाव के रूप में हमें बता सके, ताकि हम आगे के आयोजनों में उस चीज को इनकलकेट कर पाए। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने काफी अभिनव प्रयोग किए इस बार अपनी पीढ़ी में जैसे कि विषयों का इस बार जो चयन था या तमाम चीजें थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे खूबसूरत बात है, किसी भी पार्लियामेंट्री डिबेट में आप आते हैं, बहुत थकान होती है, तमाम चीजें होती हैं, उस कंडीशन में भोजन बहुत अच्छा था, तो बहुत फुलफिलिंग भोजन है, आप देख सकते हैं। और खुशी को ये भी कहा गया कि आइसक्रीम रिफिल होगी, तो मतलब। और प्रश्न, अभिनव भाई, आपके क्या टीममेट ने भोजन ले लिया? नहीं, मतलब वो आज संतुष्ट है पहले से, तो वो भोजन नहीं कर रहे। नहीं, भोजन पाचन नहीं हुआ, कल का खाजन तो अच्छा खाना नहीं है जिसका पाचन नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। तो बहुत अच्छा भोजन और मोशंस, मतलब बहुत, मतलब लास्ट ईयर भी हम आए थे, रामानुजन खेले थे, इस बार इन लोगों ने, मतलब आशीष ने, उनकी टीम ने, सबने, अमन ने बहुत अच्छे संभाला है, बहुत अच्छे अच्छे मोशंस और तमाम चीजें काफी खूबसूरत हैं। ऑल द बेस्ट। बाकी तो आप खुशी से पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब खुशी से हम ये पूछना चाहेंगे कि लोग तरह तरह की बातें तो कह रहे हैं, तारीफें कह रहे हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और हम क्या बेहतर कर सकते थे इन चीजों में, आपकी क्या राय है, या फिर और कहाँ सुधार की गुंजाइश आपको क्या लगती है इसमें? सुधार की गुंजाइश तो हर जगह होती है थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ पे भी होगी। मैं ये कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता सकती अगर मैं पहले आई होती, बट मैं पहले आई नहीं और मेरा फर्स्ट टाइम है रामानुजन में, तो मेरे को सब कुछ काफी अच्छा लगा। ठीक है, माधव, आप बताइए अपना अनुभव और हमारी समिति के लिए क्या फीडबैक रहेगा? देखिए, समिति को तो पता नहीं, मेरा सुधार हो गया। लास्ट ईयर मेरा ब्रेक नहीं हुआ था, इस साल मैं सेमी खेल रहा हूँ, और अच्छी बात है कि क्वार्टर फाइनल भी ये जीते और अब सेमीज में एंटर कर चुके हैं। तो हाँ, समिति ने भी बहुत अच्छा, इस बार का जो कार्यक्रम रहा है वो सच में बहुत अच्छा रहा है। जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सुधार करा जाना चाहिए, बहुत सोचना पड़ रहा है, सोच के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि जिस आयाम में अच्छी ही चीजें करी जा सकती है, उन हर आयाम में करी गई है। चाहे समय से शुरू करने पे देखे तो कोई अति विलंब नहीं हुआ, जो नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम पे स्टार्ट हुआ, खत्म इवेंट सही टाइम से हो रहा है, खाना बहुत अच्छा है, ओसी काफी अच्छी है, और टॉपिक्स भी काफी बैलेंस है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझे सोचेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छा इवेंट था आपका। और जब प्रतिभागी ऐसी तारीफ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसी ने गंगा नहा लिया इसी में। और प्रतिभागी हैं यहाँ पे हमारे, इनसे इनकी राय जानेंगे, इनका अनुभव जानेंगे। तो रूपक, आपका क्या अनुभव रहा इस प्रतियोगिता में? अनुभव काफी अच्छा रहा। दोनों दिन हम लोग टाइम से आगे सिक्योरिटी मनी बचाने के लिए भागते भागते, और उसके बाद खाना भी अच्छा है, टॉपिक्स भी अच्छे हैं, और अभी हमने क्वार्टर्स खेला, क्वार्टर से मतलब बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। सामने वाली टीम ने हमें बहुत ज्यादा सुनाया मतलब काफी अच्छा रहा, मतलब कल के दिन के भी टॉपिक्स अच्छे थे, आज के दिन के भी अच्छे थे, पूरा ओवरऑल अनुभव अच्छा था। और ओसी द्वारा भी काफी मतलब अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, तो मतलब टूर्नामेंट आपका बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक थोड़ा क्रिएटिव प्रश्न पूछते हैं शिवपूजन से। तो शिवपूजन, आप बताइए एक अच्छी बात और एक ऐसी बात जो कि आपको लग रही है कि हाँ, इसमें और बेहतर किया जा सकता था। अच्छी बात मुझे टॉपिक्स का लगा कि मतलब मजा आया। अभी जो करंट कंटेम्परेरी डिबेट्स के बारे में जो आपने तीसरे राउंड में 5-5 टॉपिक रखे हैं, वो काफी क्रिएटिव लगा मुझे। उसमें मजेदार डिबेट्स भी हुई, मॉडल बेस्ड डिबेट, प्रिंसिपल बेस्ड डिबेट, मतलब अधिनायकों की क्रेडिबिलिटी, ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चाएं नहीं होती है, वो सभी चीज़ों के बारे में चर्चाएं की जा रही है। और चीज़ों में सुधार करने की बात करें तो
ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि आपका जो आयोजन, एक आयोजक समिति, मैंने भी कुछ समय पहले अपना आयोजन करवाया है। आयोजक समिति जो चीजें करना चाहती है, खाने के टर्म में कर सके या अधिनिर्णायकों का सम्मान करना कहे या विषयों के संबंध में, तो ओवरऑल जो मैं कहूँगा कंपैरेटिव एनालिसिस हमने भी अभी इवेंट कराया है तो काफी अच्छा रहा है और मजा आ रहा है। अभी तक सेमीफाइनल खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रतिभागियों से हमने उनका अनुभव तो पूछा ही, अब हम अपने अधिनिर्णायकों से उनका अनुभव पूछते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। वैभव भैया हमारे साथ दोनों दिन हमारे साथ जुड़े रहे, और तो वैभव भैया कैसा रहा आपका अनुभव? रामानुजन में कई दफा आपका आना हुआ है, तो इस बार आपको क्या अलग लगा, क्या बेहतर लगा? और इसके अलावा साथ साथ ही प्रतिभागी तो हर मामले में तारीफ कर रहे हैं, हम तो आपसे चाहेंगे कि आप हमें यह भी बताएं और बेहतर हम क्या करेंगे। मुझे एक जो बदलाव है सबसे ज्यादा पसंद आया कि गर्मी को देखते हुए आइसक्रीम रखी गई है। अगली बार हम इसमें गुलाब जामुन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा देशबंधु के जो अध्यक्ष से कहा था अभिनव मिश्रा ना, हाँ वो कह के गया। बाकी मजाक से हट के अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो कल डिबेटिंग के विषय ला करके जो एक नवाचार दिखाया गया, वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं आशा करता हूँ रामानुजन से, मेरी आशाएं 2 साल से पूरी हो रही हैं, आगे भी पूरी होती रहे। और एक टीम और हमारे साथ यहाँ पर है, क्वार्टर फाइनल्स में इन्होंने अभी अपना मैच खेला हुआ है, इनसे भी इनका अनुभव जानना चाहेंगे कि क्वार्टर फाइनल मैच को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है। जीतना हारना अपने आप में होती है, उस अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो वो अनुभव क्या लेकर जाएंगे ये बताइए आप। हम किसी भी डिबेट जाते हैं तो हमें एक ही अनुभव होता है, सीखना। चाहे वो डिबेट हार रहे हैं या जीत रहे हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो सीखने का है। तो यहाँ भी हमने क्वार्टर ब्रेक किया या फिर क्वार्टर फाइनल में हम हारे, उससे भी हमने सीखा कि हमने गलतियां कहाँ की और सुधार की कहाँ आवश्यकता है। अच्छा, इसी को लेकर हमारा कल एक टॉपिक था कि एक छात्र है जो जीतना चाहता है और उसके अंतर्गत सीखना चाहता है, और दूसरा छात्र है जो सिर्फ सीखना चाहता है। तो वहां पर आपको क्या लगता है कि उन दोनों छात्रों का आउटकम सेम होगा या उन दोनों छात्रों का आउटकम अलग अलग होगा? वहां पर मतलब दोनों का जो गोल है वो अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट जो परिणाम निकलेगा वो तो सेम ही है, क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं? उसी ने बायस टॉपिक बनाया था, बैलेंस टॉपिक था। और अच्छी बात यह है कि भैया खुद ही हमारी तरफदारी कर रहे हैं मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सीखने का अवसर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जो एजेस है वो हमें, हमारी गलती कई बार हमें नहीं खुद पता होती, तो वो हमें बताते हैं कि तुमने यहाँ किया तो यहाँ पे सुधार करो, और हम उनसे कंस्ट्रक्टिव लेते हैं। तो डिबेटिंग का यही तो मेन गोल है कि आप सीख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। आपके साथी से भी जानना चाहेंगे कि आपके 2 दिन का अनुभव कैसा रहा, और अभी आप रुक रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल देखेंगे, तो उसके लिए आपके आगे क्या अपेक्षाएं हैं? अभी हमने 2 दिन अभी क्वार्टर्स भी ब्रेक करा और हमारा अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि टॉपिक्स बहुत अच्छे थे, डाइवर्सिटी हमें मिली सोचने के लिए कि काफी, और स्पेशली जो कल का जो तीसरा स्थान था उसके जो डिबेटिंग के टॉपिक्स थे सर्किट पे, वो भी बहुत अच्छे टॉपिक्स थे। मतलब एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बाहर से टॉपिक आ गया। और बाकी हाँ, अभी आगे भी हम रुकेंगे और मैच भी देखेंगे, इसलिए ताकि हमें और आगे विषयों के बारे में पता चले और हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। सीनियर्स को खेलते हुए बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं अभिषेक भैया, आज हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे दिवस में, और अभी तक का उनका जो अनुभव रहा है वो अनुभव हमें बताएं। और इसके अलावा जो क्वार्टर फाइनल मैच उनके रूम में हुआ, वो मैच कैसा रहा, उस मैच में प्रतिभागी और बेहतर क्या कर सकते थे, क्या उनकी अपेक्षाओं पे वो खरे उतरे, मैं जानना चाहूंगा भैया से। जी, तो सर्वप्रथम रामानुजन महाविद्यालय ने बहुत ही अच्छा आयोजन कराया है, और मैं विगत 2 वर्षों से देख रहा हूं, तो इसमें सुधार ही है। खासकर इनके टॉपिक्स जो सर्किट में चर्चा का विषय बनते हैं, और ये लोग बड़ी ही फर्म होकर अपने टॉपिक्स के साथ खड़े होते हैं कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा चीज है। कोई आपके वो नहीं बताएगा कि आपके टॉपिक्स कैसे होने चाहिए, आप 3 रखिए, 5 रखिए। तो कल भी मैं आया नहीं था, लेकिन आपके टॉपिक्स देखे थे, बहुत ही अच्छे आपके टॉपिक्स थे। और आज के भी क्वार्टर फाइनल्स में राष्ट्रवाद की संभावनाओं पर डिबेट था मेरे रूम में, और वहां पर डिबेट हुआ कि क्या राष्ट्रवाद में वो संभावनाएं हैं कि वो एक जो ये दुनिया है, जो बिखरी हुई दुनिया है, उसको विकसित तौर पर बना सकता है कि नहीं बना सकता है। डिबेट में तो ये स्थापित नहीं हो सका, लेकिन शायद राष्ट्रवाद में ये भावनाएं हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका अनुभव और आपके विचार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार रामानुजन संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस जो है वो और आगे बढ़ेगा, और सेमीफाइनल और फाइनल भी होगा। हम आपसे मिलते रहेंगे और सभी चीजें साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।